इंग्लैंड और इंडिया सेमीफाइनल्स में भी खेल रहा था, अब खेल खत्म हो गया होगा, फाइनल में इंडिया कौन जीत पहुंचा गया, है? फाइनल में पहुंच गया। और इतनी जिसको कहते हैं ना कि 2 नंबरी के साथ पहुंचा है। ओह, और वेस्ट इंडीज भी चीखें मार रहा है, ठीक है, इनकी एम्पायरिंग से। और इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी सेमीफाइनल में हराया, क्लियर बॉल जमीन पे लग रहा है। मार्करम उनका जो कैप्टन है उसकी हिट पे, और उसको आउट करार दे दिया जाता है, थर्ड अंपायर। यानी कि इंडियन टीम मेरिट जो है, बेस्ड नहीं है। इंडियन टीम, मुखालिफ टीम जो है वो 11 लड़कों के साथ खेल रही है, इंडियन इंडियन जो है वो 14 लोगों के साथ खेल रही है। ऐसा 11 अच्छा इनके अच्छा, प्लेयर्स, 2 अंपायर और थर्ड अंपायर, 3 मिला के हमेशा की ये तरह, सब मिलके खेल रहे हैं। हमेशा की और तरह, ठीक है। बिल्कुल आईसीसी, इसी में मुझे एक और बात पता चली है चंद दिन पहले, ये जो डोप टेस्ट होते हैं, जी जी। डोप टेस्ट, जो ममनुआ ड्रग्स यूज करते हैं प्लेयर्स, रूल ये है कि ग्राउंड के अंदर अगर टीम उतरी हुई है तो आईसीसी का मुतय्यन जो डॉक्टर्स हैं वो किसी भी वक्त रेड के अंदाज में, छापे के अंदाज में, एक लम्हे के लिए उस प्लेयर को साइड पे बुलाते हैं, ग्राउंड से भी ले जाते हैं बाउंड्री के पास, उसका फौरी तौर पे सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाता है और चले जाते हैं एक लम्हे के लिए, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट जो तरीकाकार है दुनिया का किसी भी खेल में, ठीक है जी, आईसीसी के बैनर तले। और यार ड्रेसिंग रूम में वो पहुंच जाते हैं कि जी अपना फलां साहब जरा 1 सेकंड के लिए आइएगा, जरा ये बाजू ऊपर करें, अपना आस्तीन चढ़ाएं, ये जरा ब्लड दे दें। और वो पाबंद है वो प्लेयर डोप टेस्ट कराने के लिए कि वो ड्रग्स यूज करके, ममनुआ अद्वियात यूज करके तो नहीं खेल रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़े लोग पकड़े जाते हैं। इंडिया के हवाले से क्या पॉलिसी है? बताइए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, आईसीसी ये कह रखा है कि आईसीसी की टीम, जो मेडिकल टीम है, डोप टेस्ट के लिए वो छापा नहीं मारेगी इंडियन प्लेयर्स पे। जो बीसीसीआई है, भारत क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो है, वो खुद अपने प्लेयर का डोप टेस्ट करके रिपोर्ट दिया करेगा, जिस पे आईसीसी को शक है हमें बताया जाएगा, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल बोर्ड है वो करेगा वो करेगा। और आगे रिपोर्ट जी भेजेगा। सर, बस ये ठीक है, है जी, यही पे बात खत्म। यही है आपको भी अक्ल है इस एग्जैक्टली हवाले से, ठीक वहां है। पे ये पॉलिसी है, ठीक है जी। अच्छा, मैच तो खैर वो वेस्ट इंडीज भी चीखे मार रहा है, एम्पायरिंग के जरिए जीते उनसे। जी, और जो मेरे ख्याल चंद गेंदे पहले जो उन्होंने मार्जिन से, जी। किया, 195 का टारगेट अचीव, अदरवाइज वहीं पे पैक हो जाती इंडिया। अब इधर साउथ अफ्रीका को हराया, अब तो खैर वो 250 कर गए इसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो जीत गए उससे। अब फाइनल जो है वो न्यूजीलैंड और इंडिया के, बनिस्बत हाँ जी। साउथ अफ्रीका की निस्बत आसान हरीफ के खिलाफ वो खेल रहे हैं। और वर्ल्ड कप की ये सूरत हाल है, अब इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहा है, और एक मुतनाज़ा इवेंट बना दिया इंडिया ने कंट्रोवर्शियल 2 हो गया, नंबरी के जी, साथ। ठीक है। पहले भी करता आया लेकिन इस दफा एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। ऑब्वियस था, क्लियर था ग्राउंड में, एग्जैक्टली मैच में, पूरा ठीक है। एम्पायर्स रखे ही वो हैं वर्ल्ड कप में जो हम्म, मिले हुए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान, चले, ठीक है, आप जो बात करें इंडिया की, वो तो चले, उनकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया देख ही रही है, जो भी एक हम कह सकते हैं कि जेन्युइन तरीके से नहीं पहुंचे फाइनल्स में। पाकिस्तान की तरफ आते हैं ना, असल बात तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की है। इंडिया जेन्युइन खेले या ना खेले, उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। असल बात ये सर कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स है, पाकिस्तान की जो टीम है, पीसीबी की जानब से जो सिलेक्टिव टीम है, दे मस्ट बी डूइंग अमेजिंग, लेकिन अब उन पर कुछ जुर्माना भी आयद हुआ था कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, और उन पर कोई 50 लाख का था। ये बताएं कौन से क्रिकेटर्स हैं, वाकई ये इम्प्लीमेंट हो रहा है या जस्ट मैं, टू ईज डाउन द नहीं सिचुएशन, ये एक नहीं, ऐलान किया गया था मैं बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डाइवर्ट करने के 50 लिए लाख, हाँ टेंशन? हाँ 50 लाख जी, जुर्माना जो है, मैं गुजर रहा था, जब मैं घर से निकला हूँ तो जी। हबीब बैंक के बाहर लाइन लगी हुई थी अच्छा, लोगों की। मैंने करीब जाके देखा तो वो हमारे प्लेयर्स लाइन में लग के जुर्माना जमा करवा रहे थे। ओह, सबसे आगे बाबर आजम खड़ा था, ठीक है जी। जी। वो विंडो जो है जहाँ कैशियर बैठता है, हम्म, उसके बाद साइम अयूब था, ठीक है जी। साइम अयूब के बाद जो है ना सलमान अली आगा था, सबसे आगे बाबर आजम, 50-50 लाख हाथ में पकड़ा हुआ है। और ये लोग ना जमा करवा रहे थे बैंक में जुर्माना, ठीक है। उससे पीछे शहनशाह अफरीदी था, शादाब खान था, सब ने कैश पेमेंटें पकड़ी हुई थी 50-50 लाख। कैश। हाँ हाँ, और ये बैंक के बाहर खड़े थे, लाइन लगी हुई थी पूरी। और बल्कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो डंडे के साथ लाइन सीधी करवा रहा था कि यार
ग्राउंड में तो आप सीधे तरीके से नहीं खेलते, लाइन सीधी बनाओ। और मिस्टर तो बाबर आजम ने 50 या 45? नहीं, पूरे पूरे पैसे ये लेके पैकेटों में, ये चूंकि पीसीबी का हुक्म है, तो ये लाइन में लग के तमाम जो टीम थी, मैं आपको आज की बात बता रहा हूं, ये तमाम लाइन में लगे हुए थे बैंक के बाहर, और लाइन में लग के ये जमा करवा रहे थे। इतने में जो है ना मेरे फोन का अलार्म बोला और मेरी आंख खुल गई, और ख्वाब देख रहे थे वो आप? सहरी का टाइम था और मैं ख्वाब देख रहा था और अचानक आपने में। सहरी के टाइम देखा? हाँ, मेरी आंख खुल यकीन, गई। ये वो एक हाँ, टाइम होता है जब सच भी होता है। वो मैंने ख्वाब में देखा कि ये लोग लाइन में लग के, चूंकि पीसीबी ने जुर्माना आप किया है, बहुत ख्वाब देखते और हैं। वो अचानक ही आप बहुत ज्यादा ये हो गया, तो वो ख्वाब था नाइट कि ड्रीमर। जुर्माना जमा करवा रहे हैं। एक सेकंड, मेरी कॉल आ रही, कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, RNN TV। बकवास बंद करें आप, तमीज नहीं है आपको? दोबारा कॉल नहीं करनी आपने इस नंबर पे। आप इंतहाई घटिया आदमी हैं, झूठे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी। रोज आप फोन करके बकवास करते हैं। क्यों रिजाइन करेंगे मोहसिन नकवी साहब? आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, आपके मरने तक नहीं पूरी होगी। मर जाए बल्कि आप खुदकुशी कर ले, वो रिजाइन नहीं करेंगे। ये रोज कॉल करके ना, सर आप किसको मशवरा दे रहे खुदकुशी का? नहीं, ये कोई कॉलर है, रोज कॉल करके कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन कर दिया। वो भाई अल्लाह रहम करे, वो क्यों रिजाइन करेंगे मोहसिन नकवी साहब? अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो क्यों कह रहे हैं जब ऐसे? तक वो हैं और जब तक उनके सरपरस्त मौजूद है, क्यों रिजाइन करेंगे? जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट है वो म्यानी साहब क्रिकेट उसका नाम क्यों ना हो जाए, जब तक मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए। ये एक ख्वाहिश है लोगों की, वो रिजाइन कर दें। उन्होंने कर दिया रिजाइन, रोज पूछने के लिए फोन कर देते भाई वो उनका क्या कसूर है, क्यों रिजाइन करें? लेकिन ये कौन था जितनी क्यूरियोसिटी? भाई ये मैं पहले भी मैंने आपको बताया था, ये कॉलिंग करते हैं पूछने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन कर दी। यार अल्लाह रहम करे, दुआ उनके लिए दुआ करें कि वो हमेशा चेयरमैन रहें, हमेशा उनको वो चेयरमैन रहें, जब तक आपकी क्रिकेट जो है, मैं कह रहा हूं कि वो म्यानी साहब ना बन जाए, आपका क्रिकेट हॉकी जैसी ना हो जाए, तो हॉकी जैसी ना हो जाए। तो वो देखे ना, अब वो जुर्माने, वो सजाएं, वो सर्जरियां, अब अचानक से नई टीम अनाउंस होना शुरू हो गई है कि बांग्लादेश के लिए फलां को शामिल कर लिया। ओ भाई, अभी जो इतना बड़ा आप मिस एडवेंचर करके आए हैं, इतनी बड़ी जो तबाही और बर्बादी अभी हुई है, उसका क्या किया आपने? हर इवेंट की तरह कई सालों से फटाफट जो है ना, वो अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है, काम पे लग जाते हैं, चलें काम पे लग जाएं, उधर वो जुर्माने कराएंगे जमा, ये करेंगे वो करेंगे, अब इसको ड्रॉप कर दिया, इसको कर दिया, बांग्लादेश के लिए जो है ना ये टीम अब नहीं जा रही, और फिर वो उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा टीम के अंदर, उन्हीं लोगों को। बांग्लादेश यानी कि ये कोई वर्ल्ड कप प्लस इवेंट खेलने जा रही है टीम, बांग्लादेश की एक नॉर्मल टीम के साथ, तो उसके लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, फटाफट सब एक्टिव है। अभी कोई कोच की इतला नहीं आ रही। ओ भाई, कोच का क्या किया है? उसी कोच के साथ दोबारा टीम रवाना करने लगे। क्या डील है आपकी कोच के साथ? कोच ट्रंप ने भेजा हुआ है कि यही कोच होगा? क्या इस मुल्क में हुकूमतों के बाद क्रिकेट बोर्ड का फैसला भी अमेरिका करता है कि इसको चेंज नहीं करना, यही रहेगा कोच? क्या प्रेशर है आप पे? और फिर आपको क्यों गैर जुबान कोच ही चाहिए? ये भरा हुआ पाकिस्तान, इतने इतने बड़े लेजेंड यहां पे मौजूद हैं, मतलब पाकिस्तान से ही होना आप चाहिए। और भाई, ये सलीम मलिक से बड़ा कोच नहीं सारी जिंदगी जो है ना, 100 दफा माइक हैसन जो है, ये 100 दफा पैदा होके आया ना, सलीम मलिक से बड़ा कोच नहीं हो सकता। मलिक को आप पीसीबी के नजदीक नहीं आने देते, फिर वसीम अकरम को क्यों आने देते हैं? रमीज राजा को क्यों आने देते हैं? फिर ये बाकी लोग उस वक्त वकार यूनुस बार बार क्यों बोर्ड में आ जाते हैं? आकिब जावेद से क्या मसला है आपका? रजिस्ट्री करवा के दे दी आपने इन लोगों को। अपने लोग हैं, जावेद मियादाद है, लेजेंडरी जावेद मियादाद, वर्ल्ड कप का असल हीरो। आप इन लोगों को, ये बैठे हुए सारे इंजमाम को आपने कुछ अरसा रखा,
आप शुएब अख्तर है, मोहम्मद हफीज़ है, जिन्होंने डिलीवर किया है, सब बाहर। मतलब जो डिजर्विंग जी है वो एग्जैक्टली, बाहर है। कोच है जी। अच्छा, उसी कोच के साथ फिर आगे आप गोंगलों से मिट्टी झाड़ के जुर्माना हो गया, जुर्माना हो गया, बताया मैं, लाइनों में लग के जमा करवा रहे हैं अगले जुर्माना बिल की तरह। तो ये कॉलर है, मैं माजरत चाहता हूँ, वो रोज फोन करके कहता है मैं उसे नकवी साहब ने रिजाइन कर दिया। वो भाई क्या हो गया, आपका दिमाग खराब है, क्यों रिजाइन करें? वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने संभाला हुआ है, उनकी आगोश में बोर्ड जो है पनप रहा है, तो इनको तकलीफ है।